जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम और मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99 में आपका स्वागत है और वेलकम भी है। चलिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में शब्द के बारे में जाना था, शब्द बताए थे हिंदी व्याकरण में। आज हम लोग जानेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रतिशत में जो होता है बहुत सारे रूल होते हैं, उसमें बहुत सारे रूल के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं पहले परसेंटेज, यानी परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का चिन्ह जो होता है, यह सिंबल जो होता है, इसी चीज से दर्शाते हैं, ठीक है। प्रतिशत का मतलब पहले देख लेते हैं क्या होता है। प्रतिशत दो शब्दों का मेल से बना है। एक होता है प्रति, धन में होता है शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, शत का मतलब होता है 100, प्रत्येक में से 100। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर रूल देखते हैं। रूल क्या, एक नंबर क्या है। यहाँ पर रूल एक से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूल नंबर 1 से हम बनाते हैं, तो ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये होता है, ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए आ जाता है, जब 20 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, ठीक है। 20 को प्रतिशत में बदल दें तो ये कैसे बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस तरह का अगर मान लीजिए कोई मिलता है बनाने के लिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यानी 20 को यहाँ पर लिख देंगे, अब बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 100 का 20%, 100 रुपया है तो उसमें से 20 रुपया मेरा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे, 2 या कम 2 और 2 पचे 10, यानी 1/5, यानी इसमें हो गया 1/5। इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं जब 25 को प्रतिशत में बदल दीजिए, तो यानी 25 बटा में हम लोग कर देंगे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4%। अगर उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग कह देते हैं जब 200 को प्रतिशत में बदले, तो 200 बटा में 100 कर देंगे, यहाँ पर एक जीरो से एक खत्म कर देंगे, यानी 2% हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 को प्रतिशत में बदले, तो यहाँ पर 50 को बटा में हम लोग 100 कर देंगे, एक जीरो से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2% ही है। ये हो गया रूल नंबर 1 से। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये रूल नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कहता है जो भिन्न को, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदले, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदले। जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे 1/5 आया है, इसको कहता है जो ये 1/5 हो गया, भिन्न में हो गया, तो 1/5 को प्रतिशत में बदल दे। तो 1/5 को कुछ नहीं करना है, यानी 1/5 यहाँ पर लिखना है, या जब भिन्न में रहेगा तो 100 से गुना होगा, और भिन्न में अगर नहीं रहेगा तो 100 से भाग होगा। तो 1/5 यहाँ पर हम लोग कर देंगे 100 से गुना, ठीक है। अब 5 एकम 5 और 20 पचे 100, 20 में 1 से गुना करेंगे तो यह 20 ही आ गया। उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देते हैं ये 5/10 को प्रतिशत में बदले, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 5/10 कर देंगे और 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 10, यानी एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, खत्म हो गया। अब 10 बचे 50 हो जाता है, यानी ये 50% है। उसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखते हैं 6/25 को प्रतिशत में बदले, तो यहाँ पर 6 बटा में 25 कर देंगे या गुना में 100 कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 6 चौका 24 हो जाता है, 24% में आ गया। किसी भी भिन्न को बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और ले लेते हैं, क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 8/10, 10 नहीं 10 हो गया है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए
हम लोग 25 से ले लेते हैं आ कहते हैं इसको बदले, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 8/25 यहाँ पर 100 से हम लोग गुना कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 8 चौका कितना होता है 32% हो गया। ठीक है ना। यह इसमें और सारा आता है। अब यहाँ पर देखिए एक और रूल आता है, जैसे यहाँ पर रूल नंबर कितना आ गया 3 देख लेते हैं, रूल नंबर 3 देख लेते हैं। अब आता है जैसे 400 का 10% क्या होगा। ठीक है ना, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये 400 का 10% क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 400 पूरा लिखेंगे, का मतलब होता है गुना, यहाँ पर 10% में है या बटा में नहीं है, यह इसको यहाँ पर 100 से हम लोग भाग दे देंगे। जब ये भिन्न में रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 कैंसिल करेंगे। अब यह 40 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो 40 में 1 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा। तो 400 का 10% क्या होगा, तो यहाँ पर 40% हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं जो 200 का 20% क्या होगा, तो 200 का यहाँ पर का मतलब गुना 20/100 हो गया। 1 0 से कैंसिल करेंगे, 1 0 से यहाँ कैंसिल करेंगे, 20 में 2 से गुना करेंगे 40% आ जाएगा। अगर यहाँ पर फिर हम अगर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं कि 600 का यहाँ पर 50% क्या होगा, तो 600 का या का मतलब गुना आप 50 बटा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है ना, 1 0 से 1 कैंसिल करिए, 1 0 से 1, यहाँ 60 बचा, यहाँ पर 60 गुना 5 बच गया, यानी 6 5 30, यानी 300% हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया रूल नंबर 3 से। अब यहाँ पर देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रूल नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं रूल नंबर 4 से, यानी रूल नंबर हो गया 4। इसमें क्या कहता है, जैसे यहाँ पर कहता है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, एक क्वेश्चन आ गया कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, तो 4 5 का, तो यहाँ पर 4 किसके बारे में पूछ रहा है 5 का, तो 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर 4 बटा में 5 कर देंगे। और जैसे यह भिन्न में आएगा तो आप लोग रूल जानते हैं, रूल नंबर 2 से, इसको 100 से गुना हो जाता है, तो यहाँ पर 100 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 एकम 5 या 20 5 100 हो जाता है। अब 20 में 4 से गुना करेंगे तो 20 चौका कितना होता है 80 हो जाता है, यानी 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 5 का 80% है। ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पर हम कहते हैं जैसे 5 10 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 5 10 का, तो यहाँ पर करेंगे 5 बटा में यहाँ पर 10 कर देंगे, गुना में 100 कर देंगे, 1 0 से काट दीजिए, 10 5 कितना होता है 50, यानी 5 10 का कितना प्रतिशत होता है, 5 10 का 50% है। ठीक है ना, ये हो गया। अब आते हैं रूल नंबर आगे, एक और देख लेते हैं। इसमें रूल आता है 5 नंबर। यह क्या कहता है, ये 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर कहता है ये 5 4 का कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, ये 5 4 का कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक देखना है। तो देखिए आप, एक साधारण क्वेश्चन है, 4 5 कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ 4 5 के बारे में, यानी 4 5 4 के बारे में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर 5 4 का कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5 4 से क्या है, यहाँ पर 5 4 से एगो अधिक, कितना है एगो अधिक है। तो जब 5 से 4 अगर हम पूछते हैं जब आपके कौन है, तो अपने बारे में पूछ रहे हैं हम आपसे, आपका कौन है, तो यहाँ पर 5 4 का कितना प्रतिशत, अच्छे 5 जो है यहाँ 5 4 से एगो अधिक है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर 1 कर देंगे, 5 4 से कितना है एगो अधिक है, अब बटा में क्या हो जाएगा 4 के बारे में पूछ रहा है, 4 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है,
ये 5 4 का 5 4 से एक वो अधिक है तो वहां पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर जितना है उसके लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, क्योंकि यह परसेंट क्या क्या आ गया, यहाँ पर आ गया भिन्न में, तो 4 एकम 4 25 चौके 100, यहाँ 25 में 1 से गुना करेंगे तो यह 25 ही आ गया, यानी 4 5 का कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पर अगर कहता है जो 5 10 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 10 का, ठीक है ना, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं 10 5 का कितना प्रतिशत अधिक है, तो यह 5% अधिक है, 5 अब बटा में क्या करेंगे 5, गुना में 10 से 5 गुना है, तो यहाँ पर कर देंगे 100, 5 एकम 5 20 25 100, 20 में 5 से गुना करेंगे 100% अधिक है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या ये 15 10 का कितना प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत कर देते हैं, अधिक है, ठीक है, ठीक है। 15 10 का, तब 15 जो है 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, 5 गो है तो 5 कर देंगे, या बाटा में 10 कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे, एक जीरो से एक कैंसिल कीजिए, 10 5 कितना होता है 50% अधिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए कंपटीशन में सब पूछता है, जो 10 5 का कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बताएंगे। अब दूसरा आगे रूल जो होता है, रूल यहाँ पर रूल नंबर हम देख लेते हैं 6 से। रूल नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पर रूल नंबर 6 कहता है ये 4 5 से, यहाँ पर कहता है 4 5 का कितना प्रतिशत कम है। अब 4 5 से कितना कम है, 4 5 से कितना कम है, तो 4 5 से एगो कम है, तो जहां पर है तो उसको ले लेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 दिया गया है, जैसे यह भीड़ में आ जाएगा तो हम लोग 100 से गुना कर देते हैं, तो 5 में अब इसे 5 एकम 5 20 5 100, 20 में 1 से गुना करेंगे तो यह 20 ही आ गया, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कहते हैं जे यहाँ पर लेते हैं 5 10 का कितना प्रतिशत कम है, कम है। अब 5 10 से कितना कम है, मात्र यहाँ पर 5 10 या 5 को कम है, तो यहाँ पर 5 कर देंगे, आप बाटा में क्या कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है। 5 10 से कितना कम है, 5 को कम है, तो 5 जिसमें कम रहेगा उतना ऊपर लिखेंगे, और जो दिया रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 100 कर देंगे, एक जीरो से एक कैंसिल कर दीजिए, 10 में 5 से गुना कीजिए, 50% कम है, ये हो गया आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अब और सारा रूल है, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक और है, देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं और रूल, अब इसको रूल नंबर 7 में देख लेते हैं। रूल नंबर 7 ये क्या कहता है, प्रतिशत में क्या होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपसे हम पूछते हैं जो यहाँ पर 6, यहाँ पर मान लीजिए हम देते हैं 600 का 50% क्या होगा, ठीक है ना, यानी 600 दिया है, 600 का 50% क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें 600 का मतलब गुना कर दीजिए, और यहाँ पर 50 जो है यह बाटा में नहीं है, इसलिए यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे, एक जीरो से एक कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक कैंसिल कर दीजिए। अब 60 में 5 से गुना कीजिए, यानी 60 गुना 5, यह हो गया 300%, 6 5 30, 300% यह कम है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछता है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन होता है, जैसे क्या यहाँ पर 800 का 20% क्या होगा, एक और देख लेते हैं 20% क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 800 का मतलब होता है गुणा,
यहाँ 20 दिया हुआ है, अब ये बाटा में नहीं है तो यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे। एक जीरो से एक कैंसिल कीजिए, एक जीरो से एक कैंसिल कीजिए। अब ये बच गया 80 गुना 2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 80 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160% हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारा चीज रहता है, यहाँ पर और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे रूल नंबर 8 से पूछता है, ये यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर 200 का 10% का 20% क्या होगा, क्या होगा, यानी 200 का 10% का 20% क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 200 का 200 दे देंगे, का मतलब गुना, यहाँ पर 10 है, 10 नहीं है तो यहाँ पर 100 कर देंगे, और फिर यहाँ पर का है का कर देंगे, 20 बटा में 100 कर देंगे। एक जीरो से एक कैंसिल कीजिए, एक जीरो से एक कैंसिल कीजिए, ठीक है। यहाँ जीरो से एक कैंसिल कीजिए, यहाँ जीरो से एक कैंसिल कीजिए। अब आपका क्या बच गया, एक 2 यहाँ बच गया, एक 2 यहाँ बच गया, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4% हो गया। अब आपसे कोई पूछ देता है कि 200 का 10% का 20% क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन चक्री आ जाता है, लड़का सब भूल जाता है हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 200 का 10% का 20% क्या होगा, तो 200 का मतलब गुना 10 यहाँ पर बटा में 100 कर देंगे, क्योंकि ये भिन्न में रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, भिन्न में नहीं रहेगा तो 100 से भाग करेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक और लिखते हैं, 400 का यहाँ पर 5% का 10% का 20% क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 400 का 5% का 10% का 20% क्या होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 400 कर देंगे, का मतलब गुना 5 या बटा में क्या करेंगे 100 कर देंगे, और फिर ये गुना कर देंगे 10 में 10 है या बटा में 100 कर देंगे, या गुना या का गुना, यहाँ पर 20 बटा में क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब सबको काट देंगे, एक जीरो से इसको हटा दीजिए, एक जीरो से यहाँ हटाइए, एक जीरो से यहाँ हटा दीजिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या कीजिए, एक जीरो में यहाँ हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइए, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कोई कटने वाला है नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से एक ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, फिर यहाँ से ये हट गया, और यहाँ से ये हट गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कैसे, हाँ एक जीरो यहाँ बचा हुआ है ना। चलिए रुकिए, इसको हम फ्रेश एक बार और देख लेते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा टेढ़ हो रहा है, रुक जाइए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 400 का 400 लिखिए, का मतलब गुना 5 बटा में 100 कर दीजिए, फिर गुना करिए, 10 बटा में 100 कर दीजिए, फिर गुना कीजिए 20 बटा में 100 कर दीजिए। एक जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, एक जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। एक जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, और एक जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 5 एकम 5, 20 पचे 100 होता है, ठीक है ना, ये कटअप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20 होता है, यहाँ सब कोई कटने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। ऊपर देख लेंगे कौन संख्या है, ऊपर क्या है, सब में 1 है, नीचे क्या है 5 है, तो यहाँ पर कर देंगे 1। अब ऐसे ही कर देंगे 1 बटा में 5, यही प्रतिशत हो गया, इसका मान हो गया ये 400 का 5% का 10% का 20% क्या होगा। थोड़ा चक्री आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 400 का 5% का 10% का 20% क्या होगा, तो यहाँ पर इसको कटाएंगे जब, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 5% होगा। या आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदले या ऐसे प्रतिशत में बदलकर आप सवाल को हल कर सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए हैं, ये रहा प्रतिशत का कुछ वीडियो, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा वीडियो है, और फिर इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे। और प्रतिशत के लिए आज इतना ही, और आप जाते वक्त आपसे यही कहेंगे कि मेरा चैनल जो है DR Study 99, आपका स्वागत है।
और हमेशा स्वागत कर, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। आज के इतना ही, धन्यवाद।